Dear students, good morning. Today we are going to discuss about the articles. Articles क्या होते हैं? ये एक्चुअली एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है. द एडजेक्टिव्स ए और एन एंड द दी. तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और दी, ठीक है. आर यूजली कॉल्ड आर्टिकल्स. इन तीनों को हम आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है. या तो ए लगाया जाता है या ए एन लगाया जाता है, इसलिए और लिखा हुआ है इसके बीच में, ठीक है. ए और एन एक जगह पे एक ही का यूज़ करते हैं, ठीक है. दे आर रियली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. एक्चुअली ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. हम एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, ठीक है. जो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी चीज़ को दिशा निर्देशक जिसको हम बोलते हैं ना, सूचित करते हैं, ठीक है. सूचना देते हैं किसी चीज़ के बारे में, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. जैसे एडजेक्टिव होते हैं ना, दिस, दैट, दीज, दोज, वो वाले भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. इसी तरह से ए, एन और दी ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है. उसके बाद ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं? टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से? इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट में कौन कौन से आते हैं? ए और एन, ठीक है. और डेफिनेट में कौन से आते हैं? दी, ठीक है. इनडेफिनेट का मतलब जो अनिश्चित सूचक हो, ठीक है, अनिश्चित सूचक हो, उसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं. जो निश्चित हो कि यही चीज़ है, पर्टिकुलर यही चीज़ है, तो हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये ए और एन सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे सिंगल चीज़ हो एक चीज़ के लिए. और दा जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है. उसके बाद इसके लिए रूल्स हैं, कुछ रूल्स फॉर आर्टिकल्स. उससे पहले देख लीजिए वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ठीक है. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग CONSONANT, कॉन्सोनेंट. सबसे पहले वॉवल्स देख लीजिए. एक्चुअली हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं A to Z. ये 26 होते हैं, ठीक है. टोटल 26 होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं. उसमें से जो 5 होते हैं ना वो वावल होते हैं. कौन कौन से 5? एक ये AEIOU, ये 5 AEIOU, ये 5 वावल होते हैं. और इन 5 वावल्स को छोड़ के 21 लेटर्स बच गए ना, अल्फ़ाबेट्स बच गए, 21 अल्फ़ाबेट्स बच गए. उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं. 21 जो बच गए ना अल्फ़ाबेट टोटल कितने हैं? A to Z 26 हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. उसमें से 5 क्या है? वॉवल, जो मैंने बता दिया आपको. कौन कौन से? AEIO एंड U, ठीक है. ये क्या है? 5 वॉवल हैं. इसके अलावा जो बच गए ना वो क्या है? कॉन्सोनेंट हैं, ध्यान रखना. तो इनकी आवाज़ कैसे आती? AEIOU, ठीक है. ई की आवाज़ आती है. द चॉइस, अब देखिए कैसे कैसे यूज़ करते हैं हम. अब पहले ए और एन का हम यूज़ कर रहे हैं. द चॉइस बिटवीन एन एंड ए, कि एन लगाना है या ए लगाना है, इज़ डिटरमाइंड बाई साउंड. साउंड से डिटरमाइन होता है. कैसे? बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए वॉवल साउंड. अगर वॉवल की साउंड आती है ना, वॉवल कौन कौन से थे? AEIOU, ठीक है. तो एन का यूज़ किया जाता है. अगर वॉवल की साउंड आती है तो ANN का यूज़ किया जाता है. ये लिखा देखो, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वॉवल साउंड एन इज यूज्ड, ठीक है. अगर वॉवल की साउंड आती तो एन का यूज़ किया जाता है. जैसे एग्जांपल, NS, एन एनीमी, एन इंक स्टैंड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आर. अब देखो इसमें एच है, वैसे तो वॉवल नहीं है, पहले एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन आवाज़ जो आ रही है ना ओ की आ रही है, आ की आ रही है, आवर आवर, ठीक है. ऐसे ऑनेस्ट में भी ओ की आवाज़ आ रही है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट. एच नहीं आ रहा, होनेस्ट नहीं हम बोलते इसको, ऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है. एन ऑनेस्ट मैन. एन ईयर, ये उत्तराधिकारी होता है, ठीक है. उत्तराधिकारी को हम ईयर बोलते हैं, हीयर नहीं है ये. इट विल बी नोटिस दैट द वर्ड्स आवर, ऑनेस्ट, ईयर बिगिन विद ए वॉवल साउंड. ये तीनों ही वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. हालांकि ये कॉन्सोनेंट है, देखिए एच, ठीक है, वावल नहीं है, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है ना वो वावल की तरह आ रही है, ठीक है. इसलिए विद ए वावल साउंड एज अ इनिशियल कॉन्सोनेंट एज इज नॉट प्रोनाउंस्ड. जो एच है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वो साइलेंट होता है, ठीक है. उसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, तो इसलिए ओ की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, ई की और ओ की. तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? एन यूज़ हो रहा है इनके साथ, ठीक है. उसके बाद देखिए
सेकेंड रूल, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड एज। अब देखो कॉन्सोनेंट है, अगर ए और एन से पहले, मतलब हम ए लगा रहे हैं उससे पहले, अगर यहाँ पे वर्ड में कॉन्सोनेंट है, देखो बी कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज़ करेंगे, तो ए इज़ यूज्ड एज, जैसे कि ए बॉय, ठीक है। बी कैसा है, कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वोवल है, बी तो नहीं वोवल ना, तो यहाँ पे पहला लेटर हम देखते हैं, तो इसको हमने देखा बी ए कॉन्सोनेंट है इसलिए ए लगाया, फिर ए रिंडियर, ए वुमन, ए यार्ड, ए हॉर्स, ए होल, ए यूनिवर्सिटी। अब देखो यूनिवर्सिटी यू है, वोवल है ये, ध्यान रखना, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही इसकी, ध्यान रखना, यू की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, ए की आवाज़ नहीं आ रही है। ए यूनियन, यहाँ पे भी यू की आवाज़ आ रही है। ए यूरोप, यहाँ पे यू की आवाज़ आ रही है, ई की नहीं आ रही। ए यूनिकॉर्न, ए यूजफुल आर्टिकल। तो इन सब में क्या आ रही है, यहाँ से स्टार्ट होके ये सारे, वैसे तो क्या यूज़ हुआ इनमें, देखो वावल यूज़ हुआ है, ठीक है, यू बी, जो यू है वावल है और ई भी वावल है, लेकिन हम इनके साथ ए का यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी साउंड कॉन्सोनेंट की तरह आती है, ठीक है। इट विल बी नोटिस्ड दैट द वर्ड्स यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन बिगिन विद द वावल से स्टार्ट हुए हैं, बट द साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन डज नॉट लाइक ए वावल, ठीक है, लेकिन जो साउंड है वो वावल की तरह नहीं है। सो ए इज़ यूज बिफोर दीज वर्ड्स, इसलिए ए का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली ए 1 रुपी नोट, अब देखो व की आवाज़ आ रही है, ओ की आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ पे ओ जो ओन ओ यानी वन है, इसमें ओन की आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए हम क्या, मतलब ये क्या है, एक वावल की साउंड नहीं आ रही है, व की आवाज़ आ रही है, वन बोल रहे हैं ना, तो व की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए इसके साथ ए लगा है। 1 रुपी नॉट, ए 1 आइड मैन। हेयर आल्सो वन बिगिनस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ डब्ल्यू को हम व की आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, ए यूज़ हुआ है। हालांकि वो ओ जो था वो क्या था, एक वावल था ना वैसे तो, लेकिन साउंड जो है वावल की नहीं आ रही है, इसलिए ए का यूज़ हुआ है। अब है यूज़ ऑफ द आर्टिकल, जो द है, द आर्टिकल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, किसी एक विशेष चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, और वन थिंग दैट इज ऑलरेडी रिफर्ड हो रहा है, किसी चीज़ को हम पहले बता चुके हैं और फिर दोबारा से उसके बारे में बता रहे हैं, मतलब उसी के कंटिन्यूएशन में, तो दा का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव ए बुक, देखो यहाँ पे तो ए लगाया कि मेरे पास एक बुक है, ठीक है, अब लेकिन उसी बुक के बारे में, अब वो निश्चित होगी ना कि उसी बुक के बारे में बता रहे हैं, निश्चित हो गया, ठीक है, डेफिनेट हो गया, तो हम दा का यूज़ करेंगे। द बुक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है, तो वो बुक बहुत इंफॉर्मेटिव है, मतलब उसी बुक के बारे में बता रहे हैं, उस पर्टिकुलर बुक के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए दा का यूज़ हुआ। अब देखो यहाँ पे भी, द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, जो बुक तुम्हें चाहिए ना वो आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब वो छपी नहीं हुई है, तो यहाँ पे भी देखो दा क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पे, कि एक पर्टिकुलर बुक उसको चाहिए थी, उसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसी और बुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर है, एक विशेष है, इसलिए यहाँ पे मतलब फिक्स है वो बुक और निश्चित है वो बुक, यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए दा का यूज़ हुआ है। उसके बाद देखिए सेकेंड जो रूल है दा के लिए, व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मीन्ड टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, अगर एक सिंगुलर नाउन हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उससे हम पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें, जैसे देखो यहाँ पे द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, जो काव है ना एक यूजफुल एनिमल है, भाई एक ही काव थोड़ी ना यूजफुल है, सारी काव जितनी भी काव्स है ना सबके बारे में बता रहे हैं, हालांकि काव को सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ किया गया, लेकिन हम यहाँ पे बता सभी काव्स के बारे में बता रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या, इट मीन्स काव्स आर यूजफुल एनिमल्स, इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, देखो दा यूज़ किया, यहाँ पे दा लगाया ना काव से पहले, ठीक है, इसलिए दा लगाया काव से पहले, हालांकि सिंगुलर के रूप में यूज़ करें, लेकिन हम बता पूरी जाति के रहे, पूरी क्लास जो काव की पूरी क्लास है ना उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। द हॉर्स इज़ ए नोबल एनिमल, यहाँ पे भी देखो हॉर्स है ना, जो पूरे सभी हॉर्सेस के बारे में हम कह रहे हैं, इसलिए दा लगाया कि एक नोबल एनिमल है, ठीक है, तो जब सभी हॉर्सेस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, तो एक पूरी क्लास के बारे में बता रहे हैं, ये हॉर्स जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी हॉर्सेस हैं उनके बारे में। थर्ड रूल देखिए, बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स,
कुछ प्रॉपर नाउन हम पढ़ चुके हैं। कॉमन नाउन होते हैं प्रॉपर नाउन, जो नाम वाले, जिसमें हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं किसी भी चीज़ को, वो क्या हो जाते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे प्लेस के नेम, ठीक है, बुक्स के नेम, अगर हम पर्टिकुलर नाम रख देते हैं तो। जैसे देखो द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन एक पर्टिकुलर नाम है, प्रॉपर है, ठीक है। द ब्लैक सी, प्रॉपर नाम दे दिया ना सी को। द गंगा, नदी को एक प्रॉपर नाम दे दिया। द नाइल, ये भी नदी है, नाइल रिवर, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। तो इनसे पहले द आएगा। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक्स, कुछ बुक्स के नाम से पहले, जैसे द वेदास, ये भी पर्टिकुलर, ये भी प्रॉपर नाउन है एक्चुअली देखा जाए तो। प्रॉपर नाउन है ना, कि हमने एक पर्टिकुलर बुक को नाम दे रखा है, द वेदास, और पर्टिकुलर भी हैं, ये सारे पर्टिकुलर हैं देखा जाए तो। पर्टिकुलर मतलब एक विशेष चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। द पुरानास, द रामायण एट्सेट्रा, एक पर्टिकुलर बुक है ना ये, इसलिए। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड, अपनी तरह की एक ही हो जो कोई चीज़, जैसे द सन एक ही तरह का है, एक अपने आप में एक है सन। द स्काई, स्काई भी एक है। द ओशियन, हाँ लेकिन यहाँ पे देखो द ओशियन, ओशियन एक पर्टिकुलर ओशियन के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम द यूज़ करेंगे, हमेशा नहीं, ठीक है। द मून, मून एक हमारी अर्थ का एक ही मून है, ठीक है। द अर्थ, अर्थ हमारी एक ही अर्थ है, इसलिए, ठीक है। एक यूनिक है वो अपने आप में, यूनिक का मतलब उस जैसा और कोई नहीं है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं इनके साथ दा का। तो ये कुछ रूल्स थे आर्टिकल्स के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा।